इजराइल का गाजा पट्टी पर हमला जारी है। एक रात में 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हुए हैं। इस बीच ईरान ने थोड़ी देर पहले धमकी दी है कि अगर गाजा पट्टी पर हमले बंद नहीं हुए तो पूरी दुनिया के मुसलमानों और रेजिस्टेंस फोर्सेस को कोई रोक नहीं पाएगा। अमेरिका कह चुका है कि कोई तीसरा देश या पक्ष इस युद्ध में घुसा तो फिर ठीक नहीं होगा, लेकिन हिजबुल्लाह घुस चुका है और ईरान लगातार धमकियां दे रहा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इजराइल पहुंच रहे हैं। उसके पहले अमेरिका ने अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी इजराइल की ओर रवाना कर दिया है। अमेरिका के 2000 सैनिक मानवीय मदद करने इजराइल पहुंच रहे हैं। इस बीच राहत की एक खबर बस ये है कि अब इजराइल ने गाजा पट्टी में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय मदद देने की इजाजत दे दी है। इजिप्ट की ओर से मानवीय मदद भेजी भी जा रही है, लेकिन बंधक संकट को लेकर अब तक कोई सुलह होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमास ने पहले पेशकश की थी कि गाजा पर हमला बंद करे तो बंधक छोड़ दिया जाएगा। इजराइल ने कहा है कि पहले हमास को खत्म करेंगे फिर बंधक छुड़ाएंगे। अब हमास की पेशकश है कि इजराइल में क्या 6000 फिलिस्तीनियों को छोड़ दें तो बंधक छोड़ दिए जाएंगे। बंधकों की रिहाई इजराइल के क्रोध को थामने का एक मौका हो सकता है। अब अमेरिका के सामने भी यही सबसे बड़ा सवाल है कि बंधक संकट कैसे सुलझाया जाए। सवाल यह भी है कि क्या बाइडेन का इजराइल दौरा जंग के साख को बुझा पाएगा? क्या इजराइल हमास आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई रोकेगा? और सबसे बड़ा सवाल है गाजा पट्टी में मौजूद लाखों लाख आम लोगों का क्या होगा? इन्हीं तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 11 दिन हो गए, इजराइल थमता नहीं, हमास मानता नहीं, गाजा में विध्वंस जारी है। ईरान धमकी पर धमकी दे रहा है। पहले गाजा में हमला रोकने की अपील, फिर बंधकों के नाम पर ब्लैकमेलिंग की कोशिश और अब खुल्लम खुल्ला युद्ध की धमकी ईरान देता है। उधर अमेरिका ऐलान करता है कि आतंकवाद के खात्मे तक अमेरिका और इजराइल साथ हैं। अगर गाजा में इजराइल के अपराध जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमानों और रेजिस्टेंस फोर्सेस को कोई नहीं रोक पाएगा। ईरान तो धमकियां ही दे रहा है। लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह ने हमले भी शुरू कर दिए। भले इजराइल उन हमलों का जवाब देता है और एक सुर में ईरान से लेबनान तक को चेतावनी भी दे रहा है। इजराइल ने यहाँ तक चेतावनी दे दी कि उसकी सुरक्षा को जहाँ कहीं से भी खतरा होगा, इजराइल वहाँ तक जाकर उस खतरे को नेस्तनाबूद कर देगा। हालांकि इजराइल को अंदाजा हो चुका है कि युद्ध यूं ही नहीं खत्म होने वाला। बैटल ग्राउंड के हालात और कूटनीतिक कोशिशों के बीच आते बयानों को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इजराइल ने अब इस जंग को लेकर 7 सूत्री प्लान बना लिया। इसमें इजराइल ने कूटनीतिक रास्ता खोला है। दूसरा प्लान सभी बंधकों की रिहाई का है। तीसरा गाजा पट्टी में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय मदद की मंजूरी का है। अब मिस्र की तरफ से मानवीय मदद गाजा भेजी जा रही है। चौथा प्लान है कि गाजा पट्टी में हमास आतंकवादियों के नेता, फंड, हथियार निर्माण केंद्र और रॉकेट लॉन्चिंग यूनिट्स पर हमला करते रहना। पांचवा, हमास की मारक क्षमता कम करना। छठा, इजरायली सेना के लिए मल्टी थिएटर आर्टिलरी रिजर्व तैयार करना। और सातवां, हिजबुल्लाह से हमले की सूरत में टक्कर की तैयारी करना। इजराइल ने अमेरिका के सामने भी युद्ध के नतीजे की रूपरेखा रख दी। अमेरिका भी तैयार है। एक दिन बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंच रहे हैं। उससे पहले अमेरिका ने ईरान और दूसरे अन्य देशों का बिना नाम लिए सख्त चेतावनी दी है। इसके लिए अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में सैन्य तैनातियां बढ़ा दी हैं। अमेरिका की गेराल्ड और फोर्ड और आइसेनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल की ओर भेजे जा चुके हैं। अमेरिका की 26वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट, 494वीं एक्सपीडिशनरी फाइटर स्क्वाड्रन और 354वीं एक्सपीडिशनरी फाइटर स्क्वाड्रन को भी इजराइल की ओर भेजा गया है। अमेरिका पहले दिन से तीसरे पक्ष के जंग में कूदने या फायदा उठाने की मंशा को लेकर चेतावनी दे रहा है। ऐसे में अमेरिका की तैनाती और ईरान की धमकियों को देखते हुए माहौल तनातनी वाला बन रहा है। हालांकि बाइडेन के इजराइल दौरे पर अगर बंधकों की रिहाई को लेकर बात बनती है तो इस माहौल के सुधरने की उम्मीदें जागेंगी। तेल अवीव से आशुतोष मिश्रा और राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, स्टेरॉट, इजराइल आज तक। इजराइल में आगे की परिस्थितियां क्या बनेंगी? गाजा पट्टी को लेकर कई तरह के सवाल हैं। क्या होगा जो बाइडेन जब आएंगे, क्या शांति का पैगाम भी संग लाएंगे? गाजा पट्टी में जिस तरह की स्थिति इस वक्त इजराइल की ओर से बनाकर रखी गई है, क्या उसमें सुधार देखा जाएगा? और हमास का क्या होगा जिसके खात्मे पर लगातार इजराइल इस वक्त अड़ा हुआ है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ते हुए चले जाएंगे, लेकिन उसके पहले राजेश पवार हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे तेल अवीव से हमारे साथ इजराइल से जुड़ चुके हैं। राजेश, सीधे आपके पास आते हुए, जो बाइडेन के आने में अब कुछ घंटों का और इंतजार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है, जब वो आएंगे तो अपने साथ क्या शांति का संदेश भी लेकर आएंगे?
क्योंकि एक तरफ इजराइल को हमास का खात्मा करने के लिए पूरा समर्थन देकर रखा है अमेरिका ने, तो वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन के मुद्दे पर उधर भी थोड़ा खड़ा होता हुआ नजर आता है। राजेश, देखिए, जहां तक जो बाइडेन के विजिट का सवाल है, जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि अमेरिका ने एक शर्त रखी थी कि जो बाइडेन की विजिट का टाइम तभी डिक्लेयर किया जाएगा तब इजराइल इस बात के लिए सहमत हो जाएगा कि वो इजराइल से ह्यूमैनिटेरियन एड को अलाउ कर देगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका दोनों तरफ का गेम खेलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अमेरिका के 2000 मरीन्स वो इस वक्त जमीन पे आ गए हैं इजराइल के अंदर। कहा यह जा रहा है कि वो मेडिकल एड के लिए आए हैं, ट्रेनिंग के लिए आए हैं, काउंसलिंग के लिए आए हैं, लेकिन जो अक्सरी मकसद है उसका वो ये है कि अगर हिजबुल्लाह ने नॉर्थ से कुछ हमला किया और उसमें कोई अगर अमेरिकन जवान हताहत होता है या जख्मी होता है तो अमेरिका इस युद्ध में डायरेक्टली शामिल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह को चेतावनी देने के लिए है, ईरान को चेतावनी देने के लिए है कि किसी तरह का भी हमला नॉर्थ से यानी कि लेबनान की साइड से इजराइल के ऊपर न किया जाए जब इजराइल बिजी है गाजा पट्टी के अंदर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो ये विजिट है इस वक्त प्रेसिडेंट बाइडेन की, वो सिर्फ सपोर्ट दिखाने के लिए है इजराइल के लिए कि अमेरिका हर हालत में इजराइल के साथ खड़ा है। ओवर टू यू। इस वक्त 4200 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं, जिनमें हमास के आतंकवादी भी शामिल है कि लेकिन बड़ी तादाद में जो आम लोग हैं उनकी जिंदगी को लेकर यहां पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल उन लोगों को लेकर भी जिनको बंधक हमास की ओर से बनाकर रखा गया है। लेकिन ईरान की ओर से भी राजेश लगातार यहां पर बड़ी धमकी दी जा रही है और उसके सुप्रीम लीडर की ओर से ही अब ऐलान कर दिया गया है। इसके मतलब, मायने, संकेत क्या समझे जाएं? देखिए, जो ईरान है वो कमांड सेंटर है। आपको इससे समझें कि जब कई अलग अलग दिशाओं से हमला होता है, जब कई दस्ते शामिल होते हैं एक हमले में, तो एक कमांड सेंटर होता है। तो ईरान इस पूरे हमले का, इस पूरी साजिश का, इस पूरी प्लानिंग का कमांड सेंटर है। हिजबुल्लाह उसकी एक आर्म है, हमास उसकी एक आर्म है, मिलिशिया जो सीरिया के अंदर है वो उसकी एक आर्म है। और जो सुनने में आया कि प्लान तो थी ईरान की, वो इन सबको इकट्ठा लॉन्च करने की थी। और ये सबसे बड़े इजराइल के लिए खतरा हो सकता था, क्योंकि 3 फ्रंट वॉर हो जाता और इजराइल के लिए वो बहुत बड़ी एक मुसीबत बन सकता था। और यही कारण है जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि मरीन्स को लैंड किया गया है। उसका कारण ये है, वो लड़ेंगे नहीं, कारण सिर्फ एक डिटरेंस का है, ताकि नॉर्थ से, जो कि इजराइल का उत्तरी हिस्सा है, वहां से हिजबुल्लाह लेबनान से हमला ना करे। और जहां तक सीरिया का सवाल है, वहां अमेरिकन फौज इस वक्त पूर्वी सीरिया में ऑलरेडी मौजूद है। राजेश, तो एक और सवाल जिसका मैं जवाब जानूंगी और उसके बाद अपने दर्शकों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी देनी है। मेरा सवाल यह है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से कहा गया है कि हम सबसे शक्तिशाली ताकतवर राष्ट्र हैं, हम इजराइल का भी ख्याल रख सकते हैं, हम यूक्रेन का भी। आप यूक्रेन में भी थे, आपने वहां पर भी स्थितियों को कवर करके आज तक के दर्शकों तक पूरी जानकारी दी थी। तो जब जो बाइडेन की ओर से इस तरह का बयान आता है तो इसके संकेत क्या समझे जाएं? क्या ईरान और जो दूसरे मुल्क हैं उनको एक तरह से वो बता रहे हैं कि अपनी सीमा रेखा के अंदर ही रहो और इस पूरे मामले में किसी भी तीसरे मुल्क को पड़ने की कतई कोई जरूरत नहीं है, वरना अंजाम बुरा होगा? क्या ये समझा जाए जो बाइडेन के बयान को? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जो बाइडेन कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका एक ताकतवर मुल्क है और अमेरिका कई फ्रंट्स पे अकेला इस युद्ध को, यूक्रेन के युद्ध को और बाकी जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड हो रही हैं, उनको एक साथ संभाल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक ताकत का संकेत है, ये एक मैसेज है ईरान को कि वो इस हमले में किसी भी तरह से शामिल ना हो या इस लड़ाई को किसी भी तरह से प्रॉक्सी वॉर में ना बदले। नहीं तो अमेरिका उसके लिए तैयार है और उसको जवाब देने के लिए अमेरिका तैयार बैठा है। और यही कारण है कि उसने जो अपना जहाजी बेड़ा है इस वक्त ईस्टर्न मेडिटेरियन में भेजा हुआ है और ये मरीन्स इजराइल के अंदर आ गए हैं। ये इसी तरफ एक बड़ा संकेत और संदेश है। ओवर टू यू। आप हमारे साथ बने रहिए राजेश। दोबारा मैं आपका रुख करूंगी, ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को पहुंचाने के लिए सीधे हमारे संवाददाता को इजराइल से आप सुन रहे थे। लेकिन उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन का इजराइल दौरा इस युद्ध को किस तरफ लेकर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अमेरिका पूरी कोशिश में है कि कोई भी दूसरा पक्ष इसमें नहीं घुसे, ना ही किसी भी तरह की दखल अंदाजी करे। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका सैन्य तैनाती भी बढ़ाता हुआ चला जा रहा है इजराइल के सपोर्ट में। अमेरिका ने पहले अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल की ओर पूर्वी भूमध्य सागर में भेजा था और अब आपको जानकारी देते हैं कि अमेरिका ने अब अपना दूसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी पूर्वी भूमध्य सागर में भेज दिया है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अमेरिका का यूएसएस व्हाइट आइजनहावर स्ट्राइक ग्रुप, जो कि वर्जीनिया में था,
उसे भी इजराइल के पास पूर्वी भूमध्य सागर में भेजा गया है, जो 1 हफ्ते में पहुंच जाएगा। यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। यह न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इराक कुवैत युद्ध में भी काम कर चुका है। यहां पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अमेरिकी तैनाती यहां पर बढ़ती हुई चली जा रही है। रण क्षेत्र की ओर बढ़ गया है अमेरिका। पूर्वी भूमध्य सागर में अब उसकी तैनाती हो रही है। इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि वेस्ट बैंक, इजराइल और गाजा पट्टी का ये पूरा हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उसकी जहां पर पूर्वी भूमध्य सागर में तैनाती है, इसके जरिए इजराइल को पूरा सपोर्ट उसकी ओर से दिया जा रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो इराक कुवैत युद्ध में भी काम कर चुका है, इस पर 5000 सैनिक तैनात हो सकते हैं। इस पर 9 अमेरिकी स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट फाइटर हेलीकॉप्टर्स तैनात होते हैं, जिसमें FA-18 फाइटर जेट्स भी हैं। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर में कई शिप्स हैं, गाइडेड मिसाइल क्रूजर, फिलीपीन सी और ग्रेवली और मैसन जैसे डिस्ट्रॉयर्स भी हैं। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि एक तरह से वो तमाम मुल्क जो इस पूरे मामले में अपनी दखलंदाजी को बढ़ाना चाहते हैं, वो खुद की ताकत को दिखाना चाहते हैं, उनके लिए अमेरिका की ओर से यहां पर सीधे साफ संदेश दिए जा रहे हैं। और यकीनन जो बाइडेन जब इजराइल पहुंचेंगे तो फिर उनके पहुंचने का भी एक बहुत बड़ा संकेत होगा। माना यह भी जा रहा है कि दूसरा कैरियर इजराइल की समुद्री सरहद पर तैनात होगा। यहां से अमेरिका इजराइल की 2 सरहदों पर नजर रख पाएगा। इसके पहले भी जिस दिन हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया था और इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी थी, उसके बाद फौरन ही अमेरिका ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्ड रवाना कर दिया था। यह इजराइल के तट पर पहुंच भी चुका है। इस पर भी अमेरिका के 5000 सैनिक तैनात होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी 75 विमान हो सकते हैं। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं रण क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए USS गेराल्ड आर फोर्ड इजराइल में तैनात किया गया है। और इस तरह से किस तरह मदद पहुंचा रहा है लगातार इजराइल को अमेरिका, इन तमाम लाइनों से आप समझ सकते हैं। इसमें F-18 सुपर हॉर्नेट जेट, E-2 हॉकाई जैसे विमानों से लेकर ड्रोन्स को मार गिराने वाली सी स्पैरो मिसाइलें, एंटी शिप मिसाइलें, MK-15 फैलिंग्स जैसे वेपन सिस्टम भी तैनात हैं। इस कैरियर पर टाइटो डेरुगा क्लास गाइडेड मिसाइलें, क्रूजर, नॉर्मैंडी और आर्ले बर्ग क्लास गाइडेड मिसाइलें भी हैं। इस कैरियर के साथ कई शिप्स भी होंगी, जिसमें डिस्ट्रॉयर थॉमस हंटर, रेमिज कार्ने, रूजवेल्ट होते हैं। इन शिप्स पर सरफेस टू सरफेस मिसाइलों से लेकर एंटी सबमरीन वॉरफेयर की तैनाती भी की जाती है। इसके अलावा अमेरिका की ओर से यूएस एयरफोर्स सेंट्रल कमांड ने F-15E फाइटर और A-10 ग्राउंड अटैक फाइटर जेट्स भी वहां पर तैनात कर रखे हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका की 26वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट जो कि रैपिड रिएक्शन फोर्स है, उसे भी इजराइल के करीब भेजा जा रहा है। यह अब तक कुवैत के पास तैनात था। अमेरिकी सेना की यह यूनिट स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस में पूरी तरह से माहिर होती है। इस पर एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स USS बटॉन भी है, जो पानी और जमीन दोनों जगह ही कारगर है। उन पर 2000 मरीन जवान और रेस्क्यू सेलर्स होते हैं। इसके अलावा 494वीं एक्सपीडिशनरी फाइटर स्क्वाड्रन और 354वीं एक्सपीडिशनरी फाइटर स्क्वाड्रन को भी यहां पर तैनात किया गया है। इसके जरिए दरअसल आपको यह बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ गाजा पट्टी पर लगातार इजराइल की ओर से हमला करके हमास का खात्मा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका की ओर से लगातार ये मदद पहुंचाई जा रही है। USS कार्टर हॉल जो कि एक डॉक लैंडिंग शिप है, यह भी बटॉन के साथ काम करता है। इससे भी इजराइल की तरफ इसको भेजा जा रहा है। इसके जरिए दरअसल हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका एक तरफ फिलिस्तीन राष्ट्र के लिए अपना बयान दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल को भी सीधे संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से यह दिया जा चुका है कि अगर गाजा पर पूरी तरह से कब्जे की कोई हिमाकत की जाएगी तो वो कतई ठीक नहीं होगा। लेकिन दूसरी ओर आप देख रहे हैं किस तरह से अमेरिकी मदद लगातार इजराइल तक पहुंच रही है। हमास के खात्मे की बात भी की गई है अमेरिका की ओर से, लेकिन ये जो मदद है वो इजराइल के मनोबल को और ज्यादा बढ़ाएगी। और इजराइल जिस तरह आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है, अब उसको लेकर आगे क्या होगा, यह बड़ा सवाल इस वक्त कायम है।